Let's see the question from the following information. Prepare balance sheet of a trader at 31st March 2018, rearranging the asset and liability in the order of performance यानी परमानेंस और in the order of liquidity. तो मैं इसमें आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से बनवा देती हूँ. उसका जो लिक्विडिटी वाला होगा जस्ट उसका अपोजिट होगा यानी उल्टा होगा. तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि कौन चीज देर कई सालों तक परफॉर्म करेंगे और कौन जल्दी लिक्विडेट हो जाती है. तो इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से ही जैसे क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट्स पहले आएंगी, फिर करंट आएंगी, फिर बिल्कुल जो लिक्विड वाली है वो सबसे नीचे आएंगी. तो इसको हम परमानेंस के बेसिस पे भी कहते हैं. ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले के हिसाब से आप करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं बैलेंस शीट. एज ऑन 31st March 2018. ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे. इधर अपनी लाइबिलिटीज आ जाएंगी और इधर अपनी एसेट आ जाएंगी. ठीक है, यहाँ लिखते हैं लाइबिलिटीज यानी जो पैसा हमें देना है. यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर आपकी एसेट्स और यहाँ पर आपकी अमाउंट. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल कर लेते हैं. ठीक है, मैं क्या करती हूँ अपने आगे क्वेश्चन ओपन करके रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े, क्योंकि उससे अमाउंट में थोड़ा देखने में गड़बड़ हो जाती है और देर भी लगती है. सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने और आप भी मैच करते रहिएगा क्योंकि मैच ही करना है आपको. तो देखो कैपिटल हमें दी हुई है 1,80,000. ठीक है, उसमें से जो ड्राइंग है वो लेस कर देंगे हम. कितनी दी हुई है, 30,000. ठीक है, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट उसको ऐड कर देंगे, वो है 92,600. तो इस सबको करने के बाद हमारा आ जाए 2,42,600. डन. उसके बाद हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000. ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना. अच्छा ये तो ट्रायल बैलेंस है नहीं वैसे, चलो कोई नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं है. हाँ ये ट्रायल बैलेंस है ना. ओके, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें 63,000 दिए हुए. बिल्स पेबल हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया है 10,700. तो अभी हम परमानेंस के बेसिस पे कर रहे हैं. लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव 1,200. ठीक है, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं. सबसे ऊपर गुडविल. गुडविल सबसे ज्यादा परमानेंट रहती है, हमको इसको बेच नहीं रहे हैं. ठीक है, वो हमने खुद अर्न की है या हमने खरीदी होगी किसी और बिजनेस से. ठीक है, 60,000. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग. प्लांट एंड मशीनरी हो गया आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, 40,000. तो यहाँ यहाँ आप देख रहे हो कि हम जो फिक्स एसेट्स है वो हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि वो मोर परमानेंट है और ज्यादा दिनों तक परफॉर्म करेंगे बिजनेस में. धीरे धीरे करके ये लिक्विड होती जा रही है, यानी फर्नीचर के बाद जो आप इन्वेस्टमेंट आपने बाहर कर रखी है उसको आप कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो. उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ये है आपका 80,000 का. और उसके बाद आता है आपका डेटर्स. डेटर्स में अंदर लिख रही हूँ 50,000 क्योंकि यहाँ पर बैड डेट्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, वो है आपका 2,500 का, वो हम माइनस करते हैं. अब ये क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, तो देखो हमारे डेटर्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, कहाँ पर है, 50,000 के. और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है हमारा 2,500 का. तो इसको आप इसमें से लेस करके लिखाओगे, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा पैसा है जो डूब गया है. ठीक है, तो वैसे तो इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट हम करेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे विद एडजस्टमेंट वाली. लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसको क्या करोगे, डेट्स में से लेस करके आप उसको दिखाओगे क्योंकि ये पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, या फिर हमने इसका प्रोविजन बनाया है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा. अब बिल्स रिसीवेबल आएगा 13,000 का, जो केवल 3 महीने 4 महीने तक ही होता है. फिर उसके बाद बैंक में जो पैसा होता है वो हम लिखते हैं. और सबसे ज्यादा जो लिक्विड होता है यानी कैश इन हैंड, वो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं. तो ये ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है या परमानेंस इसको हम कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीजें ज्यादा परमानेंट है बिजनेस में उनको हम लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं टोटल यहाँ पर लिख रही हूँ इधर की साइड, है ना. ओके, तो अगर मैं टोटल कर पा रही हूँ तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 3,17,500 और इसका भी 3,17,500. और आप भी एक बार इसको टोटल कर लीजिएगा. तो ये हुआ आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हम बैलेंस शीट बनाए या फिर परमानेंस के हिसाब से अगर हम बैलेंस शीट बनाए तो वो ऐसे बनेगी.
कैपिटल बिजनेस में सबसे ज्यादा परफॉर्म करती है, परमानेंट रहती है, इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा गया है। और सबसे नीचे रखा गया है आपका लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी पे करनी है। उसके बाद बीपी है, उसके ऊपर सन्ड्री क्रेडिट, ठीक है। अगर आपको लिक्विडिटी के बेस पे बना दो तो आप इसको उल्टा कर देना, कैश इन हैंड सबसे ऊपर आएगा, फिर बैंक, फिर बीआर, फिर डेटर, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। और अगर लाइबिलिटीज में आएगा लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस सबसे ऊपर, फिर बीपी, फिर सन्ड्री क्रेडिट, फिर कैपिटल। समझ रहे हो? तो ये मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाया है, लिक्विडिटी के हिसाब से आप लोग बनाएंगे। टोटल दोनों का ही सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपको इसको स्विच करना है, ठीक है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन।